तो आज मार्केट्स के अंदर फिर से एक ट्रेड देखने को मिल रहा है, थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा नेगेटिव है। ये खट्टा मीठा जो ट्रेड है ना, आज मार्केट्स के अंदर बार बार लाल निशान में जाना, वापस हरे निशान में आना, ये दो चीज़ें दर्शाता है। पहली चीज़ क्या दर्शाता है? पहली चीज़ ये दर्शाता है कि आपकी फाइटिंग स्पिरिट्स जगी है। कल से शुरुआत हुई, मार्च सीरीज से मैं बोल सकता हूँ शुरुआत हुई। अगर फ्राइडे के सेशन को छोड़ दें, फ्राइडे का सेशन तो काफ़ी हॉरिबल सेशन था, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज हम थर्सडे हो गए, इन 4 दिनों में मार्केट ने एक काम अच्छा किया है कि अपने आप को गिरा नहीं है और कल से थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट से थोड़ा स्ट्रेंथ अपने आप को लेके आया है। कहना अभी बहुत जल्दबाजी है कि बॉटम यही बनेगा या थोड़ा और नीचे जाके बनेगा या थोड़ा और ऊपर आ जाएगा बाजार, लेकिन एक चीज़ तय है कि 22,000 और 48,000 इन दोनों को रिस्पेक्ट करने के मूड में काफ़ी ज़्यादा बाजार दिख रहा है। इसमें कोई मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक नहीं हुआ है। आई रिपीट एंड आई कोट माई वर्ड, ना ही डोनाल्ड ट्रंप का मूड ठीक हुआ, ना ही टैरिफ को लेकर कोई पॉजिटिव खबर आई, ना ही सरकार ने हमारे देश के कुछ बोला और ना ही कुछ और हुआ। तो फिर हुआ क्या है? ये फाइटिंग स्पिरिट्स जागी तो जागी क्यों? अति टूटने से। अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति टूटने से बाजार, टूटने वालों का भी साहस टूट गया कि बस और क्या बेचना। तो यहाँ पर आके जो है एक टेक्निकल पुल बैक आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है और ये टेक्निकल जो पुल बैक है ये शॉर्ट कवरिंग जनित है। पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है, आज भी स्लाइटली शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है। ये शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, एक लेवल तक लाके आपको छोड़ देगी और उसके बाद फिर गुम हो जाएगी, फिर आपको अपनी मेहनत से ऊपर आना होगा। धीरे धीरे करके जो आज पोजीशंस अभी आप लॉन्ग के देख पा रहे हैं निफ्टी और बैंक के अंदर आज जो बन रही हैं, एक्चुअली इसमें थोड़ा अपडेशन नहीं है, 1 मिनट के लिए इसको ठीक कीजिएगा। हाँ यस, अब ठीक है। ये तो जो लॉन्ग के पोजीशंस बन रहे हैं उसमें क्वांटम देखिए बहुत छोटा है, जैसे कि 30 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट के अंदर हैं तो उसका जो क्वांटम है सिर्फ 2000 शेयरों का है। 2000, सोच के देखिए, 1% भी कायदे से पूरा नहीं बन रहा। तो कम ओपन इंटरेस्ट है, लाइट पोजीशंस हैं इस समय सिस्टम के अंदर और उसका इम्पैक्ट हल्का आप देख रहे हैं, इसलिए स्विंग बहुत वाइल्ड है। मैंने ये बात सुबह भी आपको बताई थी कि मार्केट ना लाइट है, स्विंग्स वाइल्ड करवाएगा लाइट मार्केट्स के अंदर। और विक्स 13.5 के आसपास का है, 13.5 का विक्स निफ्टी पे कम से कम 100 से 150 पॉइंट्स के स्विंग करवाने की कैपेसिटी रखता है। मतलब देखेगा भी नहीं कि 150 पॉइंट कब जुड़ रहे हैं और 100 पॉइंट कब जा रहे हैं। ऐसे बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के स्विंग करवाने की कैपेसिटी रखता है। ये बैक टेस्टेड से पता लगेगा, किसी किताब विताब में नहीं लिखा और ना ही आपको कहीं पढ़ने में मिलेगा। अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं या फिर आपका बहुत पुराना थोड़ा एक्सपीरियंस है, तब थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा इतने स्विंग पे, इतने विक्स पे, इतना पे, इतनी इस कंडीशन में ऐसे से हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज भी मेरे को किसी ने लिख के भेजा कि क्या हमको पहले से पता था बाजार गिरेगा? बॉस, पहले से पता था और पहले से गिरा था। बॉटम पे और टॉप पे किसी भी कोई भी बड़े एनालिस्ट से बड़ा से बड़ा एनालिस्ट ले आइए, उसको भी नहीं समझ में आएगा। हाँ, वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। हम प्रोबेबिलिटीज़ के बिजनेस के अंदर है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा शार्प है पकड़ने की, वो उतना बड़ी एनालिस्ट माना जाएगा। करना जो है वो तो डिमांड सप्लाई और मल्टीपल फैक्टर्स मार्केट से ही होगा। कोई एक आदमी उसको जज भी नहीं कर सकता, एल्गो भी जज नहीं कर सकते। आपको मैं अगर खुली बात बताऊं तो शिवांगी शारदा कल के हमारी मेहमान थी, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे। और आज के भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहज अग्रवाल, उनसे भी बातचीत करेंगे कोटक सिक्योरिटी से। नाम बहुत ही सुंदर है उनका, सहज अग्रवाल, उनसे हमारी बातचीत होगी। सहज भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अभी मैं आपके पास लौट रहा हूँ और आपसे बातचीत होगी, लेकिन ठीक उससे पहले मैं हमारे कल के मेहमान का रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहूँगा। देखिए, कल शिवांगी शारदा से जब बातचीत हो रही थी तो हमने उनसे कहा भी था कि आप बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं और मार्केट्स के अंदर आपका जो एनालिसिस है वो काफ़ी बेहतर रहता है। और देखो वो सामने दिख भी रहा है, उन्होंने जो ट्रेड बताए वैसे वैसे हुए। उन्होंने थोड़ा कन्विक्शन जगाया, निफ्टी बैंक निफ्टी से जाना नहीं दूर। तो आज सेकेंड डे भी आ रहा है वो कन्विक्शन, भले थोड़ा स्लो है, स्विंग्स हो रहे हैं वो एक अलग बात है, बट उनका कन्विक्शन कल ही नोटिस हो रहा था। वो कह रहे थे कि फॉलोअप भी आ सकता है, आपको 100% तक का गेन आ रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट है, कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट 48,000 के इंडेक्स के अंदर कोई मतलब नहीं रखते खास। कफोर्ज के अंदर गेन आया, ये उनके रिपोर्ट कार्ड में शामिल था। इसके अलावा JSW एनर्जी, इंडिगो, ये कुछ एक और शेयर्स थे जहाँ से आपको गेन मिला। टाटा स्टील भी उनकी लिस्ट में था। आपको याद होगा कल उन्होंने स्टॉप लॉस 140 का बताया था और 150 का टारगेट था। रुकिए मैं एक बार जरा, अच्छा मेरी कॉपी बदल दी गई है, नहीं तो मैं आपको देख के बता ही देता कि कितने का स्टॉप लॉस है। ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए, मैंने शायद लिख भी रखा था उनका, है ना। तो इतने का ही होगा समझ लीजिए आप, 140 का अभी चल रहा है ये। तो आपको यहाँ पे भी गेन आपको मिला है कुल मिला के। और इसके अलावा
जहाँ जहाँ पे उन्होंने हमको शेयर्स दिए हैं वो सारे के सारे शेयर्स का एक रिपोर्ट कार्ड हमने दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इस टफ मार्केट के अंदर, इस चैलेंजिंग मार्केट्स के अंदर भी हमारी कोशिश है सहजता से आपके सामने सारे पॉइंट्स रखें, और इसी सहजता को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं सहज अग्रवाल के साथ। सहज भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे बातचीत करके अच्छा लगेगा। आपको इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है डेरिवेटिव्स का। सर इसमें हमने एनालिस्ट को पूरी फ्रीडम दे रखी है। हम आपसे 8 स्टॉक्स रखते हैं टिपिकली, 4 तेज़ी वाले, तेज़ी के 2 कैटेगरी बनाई हुई है हमने, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कवरिंग। ऐसी मंदी की भी 2 कैटेगरी बनाई हुई है हमने, एक अनवाइंडिंग और एक शॉर्ट। कुल मिला के 8 शेयर हम आपके सामने रखेंगे। अब आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप उन शेयर्स को गिरा सकते हो, आप उन शेयर्स को स्वैप कर सकते हो, आप उन शेयर्स के अंदर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ अपनी कॉल भी दे सकते हो, बाय को सेल, सेल को बाय भी कर सकते हो। इतनी इंडिपेंडेंस भी दे रखी है। और जो आप बोलोगे, जो टारगेट स्टॉप लॉस दोगे, उसका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे, ताकि पता लग पाए कि हमारे दिए गए शेयर्स के अंदर एक दिन के अंदर स्विंग्स कितने आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू पॉइंट से सर शुरू कर रहा हूँ। सहज जी, पहले जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों पर आपका टेक क्या है, जरा ये बता दीजिए। नमस्ते। नमस्कार डिम्पी जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके शो पे एक नमस्ते। इनवाइट करके मौका देने का। और आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही कि ये मार्केट खट्टा मीठा है। तो आई थिंक ये जो आपने एक बहुत सरलता से बताया, हम्म। खट्टा मीठा बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ट्रेडरों को कहीं ना कहीं ये अपने ट्रेडिंग आइडिया और हम्म। स्ट्रैटेजी में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम काफी टाइम से एक ओपिनियन बना के बैठे हैं कि ये मार्केट हम्म। ट्रेंडिंग नहीं है, ट्रेडिंग मार्केट है। तो जब क्या होता है कि जब आपको ट्रेंडिंग मार्केट की आदत पड़ जाती है, यानी कि आप पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं, स्विंग ट्रेड्स करते हैं, और उससे आपको गियर शिफ्ट करके जब ट्रेडिंग मार्केट में आना होता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस और अडेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आपकी ही बात को आगे लेके चलते हुए मैं ये दोबारा दोहराना चाहूंगा कि ये मार्केट ट्रेडिंग वाला बाजार है। इसमें आपको मल्टीपल स्विंग्स मिलेंगे। इनफैक्ट यदि आप आज की बात कर लीजिए, जहां पे एक टाइम पे निफ्टी आपकी 150 पॉइंट ऊपर थी, फिर वो फुल फ्लेजेड नेगेटिव होके 80 पॉइंट जितनी नेगेटिव हो गई, और अभी आई थिंक थोड़ी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रही है। तो वोलेटिलिटी रहने वाली है। ट्रेडिंग स्विंग्स का हमें फायदा उठाना है, और जहां पे हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स इकट्ठे करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एक एक स्विंग वाली सिचुएशन हमें फिलहाल भी मार्केट के लिए सस्टेनेबल बेसिस पर थोड़ी सी कम दिख रही है। हैविंग सेड दैट, निफ्टी ने अभी काफी करेक्शन दिखाया आपको फेब्रुअरी सीरीज में, और मार्च की शुरुआत भी काफी एक एक दर्दनाक थी एज अ ट्रेडर, जहां पे आपने नया लो बनाया 22,000 के आसपास का। बट कल के दिन में जो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हुई है, आपके मोमेंटम रिवर्सल पैरामीटर्स रिवर्स हुए हैं, जहां पे आरएसआई आपका बॉटम से रिवर्स किया है, एमएसीडी ने भी एक एक्सट्रीम लेवल बना के आरएसआई के रिवर्सल को सपोर्ट किया है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं आपका 21,950 का जो लो बनाया था वो काफी क्रिटिकल है, और वो यदि सस्टेन करता है तो वो आपकी बाजार को यहां से 22,800 तक की बाउंस बैक ले जाने की क्षमता रखता है। अब जैसे आज ही का मूवमेंट में आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 22,250 भी देखा, और अभी आप 22,400 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा एडवाइस ये है, थोड़े से एक हफ्ते के एडवाइस टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से, कि थोड़ा सा डिप्स पे आप बाय करने को देख सकते हैं, और 21,950 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में आप 22,700 और 22,800 तक का एक टारगेट अपने ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही में मैं ये भी दर्शाना चाहूंगा कि हमें 22,900 पे काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस राइटिंग। इसके लिए वो लेवल क्रॉस यदि बाजार करता है तो हम अपनी रणनीति बदलेंगे, अदरवाइज हम ये ट्रेडिंग रेंज में ऑपरेट करेंगे। ऐसे हमारी ऐसा निफ्टी के लिए हमारा अनुमान है। साथ ही साथ में यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी ने रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ बताई है पूरे फेब्रुअरी और मार्च सीरीज में, जहां पे मिड कैप इंडेक्स की अच्छे से साधारण लफ्ज का इस्तेमाल करूं, धुलाई हुई। निफ्टी भी आपका 4 से 5% गिरा। आपका बैंक निफ्टी काफी आउट परफॉर्म किया, और उसने अपना प्रीवियस लो जो अराउंड 47,800 का था उसको नहीं ब्रेक किया। तो बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, बेटर प्लेस्ड टेक्निकली, बिकॉज उसने अपना प्रीवियस बॉटम नहीं ब्रेक किया है,
और कल का जो निफ्टी का रिवर्सल आया है उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट बैंक निफ्टी पे भी आएगा। तो बैंक निफ्टी पे भी हमें लगता है कि 48,300 के आसपास यदि आप 47,800 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें तो अपसाइड में आप 48,800 49,300 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में। ओके ठीक है, जो दोनों लेवल्स बोले हैं एग्जैक्टली हमारी भी शीट में वही हैं और कई दिन से हम भी वही लेवल्स बता रहे हैं। पहले मैं ज़रा निफ्टी पे आऊँगा और 22,800, आप तो खैर आप तो सुन के भी थक गए होंगे, हमारे कान में हमने कई बार आपके बोला और आपके कान पके होंगे सुन के, लेकिन फाइनली निफ्टी ने वो लेवल्स छोड़ दिया था। हम चार्ट के जरिए जरा आपको क्लियर कर देते हैं। ये वो डाउनफॉल है जो कि अक्टूबर मंथ से शुरू हुआ, कहीं ना कहीं आके अरेस्ट हो रहा था ये 22,800 के आसपास आके, बट 22,800 में बहुत उम्मीद थी। इससे पहले का फेलियर भी यही बता रहा है कि शायद यहाँ से रिवर्सल आ जाता। फाइनली इसको हमने तोड़ा, पुल बैक पुल डाउन हुआ, बहुत तेज पनिशमेंट मिली, फिर से ग्रीन कैंडल्स ने इसको पुल बैक करना शुरू हुआ। ये लड़खड़ाते हुए कदम के साथ यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वही सप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब गाड़ी पहले ऐसे जा रही थी, अब गाड़ी ऐसे आ रही है, तो एक जंक्शन पे आके हाथ बदला होगा। मंदड़ियों को उतरना पड़ेगा, तेजड़ियों को चढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो जंक्शन कौन सा है? वो 22,800 का है। इसलिए पुल बैक तो 22,800 तक आ जाएगा, उसके बाद गाड़ी में से कुछ लोगों को उतारना बहुत ज़रूरी है और कुछों को चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 22,800 तक भगवान करे शॉर्ट कवरिंग ठीक रहे। दूसरा पॉइंट बोला सर ने कि कोई लेवल्स निफ्टी बैंक के अंदर नहीं टूटे और उसने अपने पैनिक बॉटम्स को बचा लिया। 1 मिनट के लिए मैं निफ्टी बैंक आपके सामने रख रहा हूँ, आप नोटिस कीजिएगा, हमें सुबह भी दिखाते हैं। देखिए 48,000 का लेवल 1 बार 2 बार 3 बार बचा, इसने वो काम नहीं किया था जो निफ्टी ने हुआ। निफ्टी ने इसी डॉट डॉट वाली लाइन को ब्रेक करके एक पैनिक क्रिएट किया, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाया। ये नटखट है, लेकिन उसके बावजूद इसकी मेच्योरिटी इस बार काम आई है, क्योंकि क्वांटम छोटा, वेटेज छोटा और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। एनी हाउ सारे लेवल्स सर ने बता दिए आपको, वो सभी लेवल्स हमने स्टॉप लॉस टारगेट और रणनीति के तहत आपकी प्लेट पे छाप भी दिए हैं। अब हम शेयर्स की बात करेंगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इस पूरे ही ग्लोबल मार्केट से सेट ऑफ के अंदर एक चीज़ अच्छी हुई है, वो ये हुई है कि क्रूड को बढ़ने की ज़्यादा जल्दी नहीं है और क्रूड शायद टिका भी रहेगा। इंटर ग्लोब एविएशन, इंडिगो, ये बताने के लिए सफिशिएंट था, 3 दिन से काफ़ी बढ़िया चला है। अपोलो टायर्स भी क्रूड का ही बेनिफिशियरी है। ऑटोज़ में ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन हाँ क्रूड के बेनिफिट से अपोलो टायर्स में भी 3% की रंगत आई है आज। दोनों क्रूड सेंसिटिव हैं, दोनों के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी है। एक बार सहज से समझ लेते हैं क्या करना चाहिए। सहज पिछले 3 दिन से हम इंडिगो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी सारा पैसा या काफ़ी सारा प्रॉफिट हमारे व्यूअर्स का बन भी चुका होगा, फिर भी आप गाइड कीजिए और चल सकता है क्या इंडिगो? और सेकंड इज अपोलो टायर्स। जी डिम्पी जी, तो इंडिगो में मैं देख रहा हूँ जो रेजिस्टेंस आपका एक है 4800 के आसपास का, वो काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। और मार्केट का सेटअप, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट में, जो स्टॉक बहुत ज्यादा रिकवर कर गए हैं उनमें या तो ट्रेडिंग पोजीशन एडवाइस करूंगा, और क्योंकि ये स्टॉक अभी रेजिस्टेंस के पास चल रहा है तो ये मेरे लिए अवॉइड कैटेगरी में रहेगा। एज कंपेयर टू दिस, यदि मैं अपोलो टायर पे नजर डालता हूं तो वो स्टॉक मुझे रिलेटिवली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से बेटर लग रहा है, क्योंकि वो स्टॉक ने कोई बहुत मीनिंगफुल रिकवरी दी नहीं है। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा पॉजिटिव बायस बता रहा है वो। तो इन स्टॉक्स में जो आपकी लॉन्ग बिल्डअप वाली कैटेगरी है उसमें आई थिंक आई वुड प्रिफर अपोलो टायर्स। और इसमें भी अगेन 2 टाइप के ट्रेड्स हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इस पे काम कर रहे हैं तो आप इसमें 390 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यदि आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा रहेगा 370 की तरफ, बट साथ ही में आपका टारगेट भी ऊपर में हम 440 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसिडरिंग द करंट मार्केट सेटअप और जो पॉजिटिविटी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ दिन तक अनफोल्ड हो सकती है। ठीक है, डन। इंडिगो हो गया अवॉइड, अपोलो टायर्स हो गया पास। अपोलो टायर्स के 2 लेवल्स आपके स्टॉप लॉस के तौर पे छप के आएंगे आपके पास। पहला 390 डालो, फिर 370 भी डाल दो, टारगेट एक ही बना रहेगा 440 का, तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा, जम जाएगा। 370 और 390 2 स्टॉप लॉसेस डाल दो इसके अंदर, और 440 का टारगेट है। दोनों में से एक का चुनाव हो गया, एक का अवॉइड हो गया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स भी सर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। फर्स्ट इज हेवल्स, सेकेंड इज एशियन पेंट्स।
इन दोनों को भी चेक कर लो सहज जरा जल्दी से कि इन दोनों में क्या करना चाहिए, कोई ट्रेड बनता तो फिर बताओ। हेवल्स हमें लग रहा है कि आप देखेंगे तो हेवल्स ने पिछले कुछ महीने में कंसोलिडेशन देने के बाद में फर्दर ब्रेकडाउन ही दिया है, और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आया था अराउंड 27 फरवरी को, काफी ज्यादा वॉल्यूम हुआ था उसमें। तो हमें लग रहा है हेवल्स तो आपका एक रिलेटिव डाउन ट्रेंड में है। सेटअप ओवरऑल अभी कुछ इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ है। 1500 का रेजिस्टेंस है इसका, यदि वो लेवल नहीं क्रॉस करेगा तो इसमें सेलिंग प्रेशर बरकरार रहने के चांसेस हैं। तो हेवल्स पे 1500 के रेजिस्टेंस के साथ मैं ट्रेड करना एडवाइस करूंगा, और साथ ही साथ में नीचे की तरफ में आप इसमें 1370 तक का शॉर्ट साइड पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हेवल्स इज मोर ऑन दी शॉर्ट साइड इन माय अंडरस्टैंडिंग, जबकि एशियन पेंट्स लुक्स रिलेटिवली बेटर ऑफ। और इसमें हमें लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ और मोमेंटम इनफैक्ट आज भी जो स्टॉक दर्शा रहा है, ये स्टॉक आपका पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप इस पे एक ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल के लिए ट्रेड आपका 2240 के आसपास है। इसमें आप 2180 का सपोर्ट लगा के ऊपर के तरफ में 2380 और 2400 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इन दोनों स्टॉक्स में से एशियन पेंट्स लुक्स मच बेटर प्लेस्ड फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, इसी कार्यक्रम की यही खूबसूरती और एक्सपर्ट्स का यही फ्रीडम है कि हमने पूछा था शॉर्ट कवरिंग वाला शेयर, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में से भी मंदी का शेयर निकल के आ गया। हेवल्स कुछ वैसे ही है। सहज कह रहे हैं कि बजाय चलने के बजाय वापस भी लट सकता है ये शेयर, इसलिए आपको एक सेल कॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, 1370 तक टूट के आएगा, 1500 तक की रेंज का एसएल लगेगा। लेकिन दूसरा है एशियन पेंट्स, ये एक अच्छा प्ले हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्विंग सब लिहाज से हो सकता है और कमोडिटीज का प्ले भी है, तो आप इसका भी टारगेट स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। 2400 2380 तक के टारगेट है और 2180 का स्टॉप। शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं सहज से। ऑलरेडी हमने जो 3-4 शेयर्स आपके सामने डिस्कस किए, उसका एक प्लेट यानी कि ग्राफिक्स प्लेट आपके सामने आ जाएगी, और साथ ही मंदी वाले शेयर्स भी आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पर आ चुके हैं सहज, एक बार जरा चेक कर लेना। फर्स्ट इज एमसीएक्स, दूसरा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इन दोनों शेयर्स में क्या करें? जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। अब उसका ब्रेकआउट लेवल एक्चुअली आपका 510 515 के बीच में आ रहा है, और रेजिस्टेंस के पास ही यहाँ पे आपको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। अच्छा, साथ में हमें पर्सपेक्टिव ये देखना है कि मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा बाउंस बैक मोड में लग रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रेड तो नहीं एडवाइस करूंगा यहाँ पे। कंडीशनली हम देखेंगे, यदि ये 510 के ऊपर जाता है तो देन मे बी वी वुड कंसिडर टेकिंग अ पुल बैक ट्रेड, बिकॉज इसमें सेटअप वाइज इसका यदि वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्ले आउट होता है तो 550 तक जा सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जेएसडब्ल्यू पे मेरे हिसाब से डेटा क्योंकि शॉर्ट बोल रहा है और मार्केट का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इस स्टॉक को भी फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहूंगा। और एमसीएक्स पे ऑनेस्टली हमारा अभी कोई व्यू या कमेंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट टेकन है। अब जरा अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर्स चेक करवा लेते हैं। लेके आइए जरा अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी स्क्रीन पर, ताकि उसको जरा नोटिस करवाया जा सके। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स जरा जल्दी जल्दी फायर कर दीजिए। उसमें है एक तो पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार, और सेकंड है सर डिक्सन टेक। एक बार जरा इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, इनमें भी प्रेशर है आज। अगर कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर। तो पॉलिसी बाजार हमारे हिसाब से टेक्निकली डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक ही है। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग इनफैक्ट दिख ही रहा है, विच इज इन लाइन विद द टेक्निकल थॉट प्रोसेस। थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है इसमें 1600 की तरफ, बट इसमें कोई एज सच मीनिंगफुल ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका ट्रेंडिंग ओवरऑल डाउन का ही रहा है। तो इस स्टॉक को भी मैं अवॉइड करूंगा। एंड लास्ट में जो आपने स्टॉक बताया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसमें थोड़ी रिकवरी पॉसिबल है। फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये 1430 या 14,360 के आसपास चल रहा है। इसमें मुझे लग रहा है कि ये आपका 15,500 तक का एक बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफी करेक्ट किया है ये स्टॉक ने, बॉटम बना के रिवर्स कर रहा है ये। सपोर्ट आप इसका गिन सकते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अराउंड 13,800 के आसपास का, और ऊपर में ये 15,500 तक का बाउंस बैक ये स्टॉक आपको दे सकता है। सो ये हमारा ओपिनियन रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए।
डन सर, पॉइंट टेकन। जो हमने पूछना था आपसे पूछ लिए। हमने आपसे 8 शेयर पूछे, जो भी आपने शेयर्स हमको बताया, कुछों को अवॉइड करवाया, सब हमने सामने ग्राफिक्स के तौर पर रख दिया है। अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स का समय है। सहज बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स। हमने 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो रामको सीमेंट है, जिसमें आपका एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो जिसके बाद में ये स्टॉक थोड़ा सा आज के दिन में कंसोलिडेट कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी। बट हमें लग रहा है कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का जो इम्पैक्ट है, प्लस मार्केट भी ब्रॉडर सेंटिमेंट में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए आप ये 825 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ में 910 तक का टारगेट बन रहा है रामको सीमेंट के लिए। और दूसरा जो हमने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया है वो है कोल इंडिया। अगेन कोल इंडिया यदि आप देखेंगे तो जिस हिसाब से मार्केट ने करेक्शन किया फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, ये स्टॉक ने काफी अपना बॉटम सस्टेन करके रखा है। और प्रैक्टिकली आप डबल बॉटम या शॉर्ट टर्म चार्ट यदि आप देखें तो ट्रिपल बॉटम टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको वहां पे देखने को मिलेगा, जो काफी बेहतरीन है, काफी स्ट्रांग है। एंड फंडामेंटली भी ये स्टॉक पे हमारा बायस पॉजिटिव है। तो हम कहीं ना कहीं जब स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनमें फंडामेंटल्स भी एक शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प ले लेते हैं। इसका हमें मल्टी बॉटम सपोर्ट दिख रहा है स्टॉक का, जहां पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप इसमें 365 का सपोर्ट लगा सकते हैं, और पोजिशनल बेसिस पे अराउंड 350 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर के साइड में 400 और 415 तक का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले एक हफ्ते। सर, पॉइंट टेकन है। कोल इंडिया और रैमको सीमेंट दोनों शेयर्स हमने आपके नोटिस कर लिए। जो हमने पूछा था वो भी पूछ लिया। आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल के कार्यक्रम में दिखाएंगे ठीक 12 बजे। तो 24 घंटे के अंदर जो फर्क होगा वो स्विंग के तौर पर रिपोर्ट कार्ड्स में कैप्चर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सहज, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक छोटा सा ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम होगा। नमस्कार।